जय हिंद। आज का हमारा लेक्चर है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। आइए आज का लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या प्रोवाइड कराता है? हमें फ्रीडम्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारे सारे फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में आते हैं। आर्टिकल 19 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग को याद ही रखना है। तो प्रोवाइड 6 फ्रीडम, ये कितने फ्रीडम हमको प्रोवाइड कराता है? 6 फ्रीडम प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 19। आइए इन लोग को सीक्वेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside and settle in any part of the territory of India, practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। इतने फ्रीडम ये हम लोग को आर्टिकल 19 प्रोवाइड कराता है। जिस प्रकार हमारे पेरेंट्स हमको राइट्स देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसी प्रकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को राइट्स प्रोवाइड करवा रहा है। हमारे पेरेंट्स हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हम इतना ही यूज़ करेंगे, इतना क्या कहते हैं, ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रह सकते। उसी प्रकार क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का अधिकार है, बट हम लोग को इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखना होगा, अखंडता, इन भारत के अखंडता को ध्यान में रखना होगा, स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होगा, हमारा जो रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज से उसको ध्यान में रखना होगा, डिफेमेशन को ध्यान में रखना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न हो, इन सब को ध्यान में रखना होगा, फिर हम लोग को बोलना होगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 19 में। और सेकेंड, असेंबली पीसफुली, हम लोग असेंबली कर सकते हैं, बट एक ध्यान में रखना होगा विदाउट आर्म्स हो, आर्म्स का प्रयोग हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, बट ध्यान में रखना होगा किसी को उससे हार्म न हो। हम लोग मूव कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं भी हम लोग मूव कर सकते हैं, बट सम प्लेसेस आर हैव अ रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, बिना काम के हम वहाँ पे नहीं जा सकते। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग को अलाउ नहीं है कि हम लोग जाएं, और कुछ प्लेसेस भी ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग को नहीं जाने दिया जाता। वैसे ही रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, बट बिफोर रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370 हम लोग जम्मू कश्मीर में न तो ज़मीन ले सकते थे, न वहाँ पे हम लोग रह सकते थे। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370 नाउ वी कैन लिव देयर, वहाँ पे हम लोग अब रह सकते हैं। अगेन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, बट ध्यान में रखो प्रोफेशन तो हम कोई भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हम टेररिस्ट बन जाएं। क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट हुए तो किसी को हार्म ही पहुंचाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा। ये हमारा आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको हम लोग सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे तो ईजी है। तो याद करने के लिए थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि हम कैसे याद किए थे। 100 MRP एज अ ट्रिक कर सकते हैं, या फिर हाँ ट्रिक है, जो भी मानो। 100 MRP, SAU, 100 MRP, सीक्वेंस में SAU 100 MRP। 100 S किसको डिनोट करेगा? स्पीच, A असेंबली, U यूनियन या फिर एसोसिएशन, और ये M मूवमेंट, राइट टू, हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं। रिसाइड कर सकते, कहीं भी हम लोग क्या कहते हैं, रह सकते हैं, रेसिडेंस को। पी किस लिए होगा?
प्रोफेशन के लिए, किसी भी प्रोफेशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, पर ध्यान में रहे कि किसी को हार्म न पहुंचाए, टेररिज्म वाला काम न करें। तो ये 100 MRP ये हमें हेल्प करेगा आर्टिकल 19 को याद रखने में। एज अ सीक्वेंस है कि एस स्टैंड फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए असेंबली असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यू यूनियन एंड एसोसिएशन, एम मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर रेसिडेंस reside and settle in any part of the territory of India, P practice of professions। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी इसका मीनिंग क्या है? पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार क्या कहते हैं पनिश नहीं किया जाएगा किसी ऑफेंस के लिए। कोई वो क्राइम किया है, कुछ किया है, उसी काम के लिए उसे दोबारा पनिश्ड नहीं किया जाएगा। जो कि हम लोग का पहले जब हम लोग क्या कहते हैं ब्रिटिश राज था तो ये बहुत ज़्यादा होता था। एक ही क्राइम के लिए हम लोग कई बार पनिश किए जाते थे। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 21 बनाया गया। डबल जियोपार्डी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा एक ऑफेंस के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। वो खुद का विटनेस नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति खुद का विटनेस नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हम लोग को क्या कहता है? गारंटीज दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द procedure established by law, except according to the procedure established by law। ये क्या कहते हैं? गारंटी कर देता है कि गारंटी देता है कि कानून जो है कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसीड्यूर हैं, प्रोसीजर हैं, वो क्या कहते हैं कि उसके प्रोसीजर के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और उसके जीवन मतलब उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। आर्टिकल 21 पढ़े तो आर्टिकल 21A भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A क्या कहता है? स्टेट करता है किसके लिए? फ्री एंड compulsory education to children। आर्टिकल 21A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन से एज ग्रुप? 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 21A स्टेट दैट स्टेट जो है स्टेट वो क्या कहते हैं? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे चिल्ड्रन को 6 to 14। ये प्रोविज़न क्या हो गया? हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट टू फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल्स में आता है? 21A। ये किस अमेंडमेंट में हम क्या कहते हैं राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया? मतलब 21A आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया? 86th अमेंडमेंट में क्या कहते हैं? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसे क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन को हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। क्या कहते हैं इसके? क्या कहते हैं कि आर्टिकल 45 भी है। आर्टिकल 45 को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से ही। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? यहाँ पे हम लोग को कौन से बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है? 6 to 14। 6 से नीचे बच्चों को, मतलब 6 ईयर से जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या कहेगा? 6 ईयर से
छोटे बच्चों को के लिए क्या है, आर्टिकल 45 इसके अनुसार उन लोग को केयर और एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 45। बट नाउ क्या कहते हैं, आर्टिकल 51A के में क्या हो गया, ड्यूटी ऑफ आर्टिकल 51A के ये क्या हो गया, ड्यूटी किसकी ड्यूटी हो गई, पेरेंट्स की ड्यूटी हो गई है। कौन सी ड्यूटी हो गई है कि वो क्या करें, प्रोवाइड कराएं, क्या, एजुकेशन, प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रंस को वो क्या कराएं, एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। आर्टिकल 51A के द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 6 to 14। यहाँ तो कंपलसरी है कि इन लोग की एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है, स्टेट दैट पर्सन शैल बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस लिए हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट है, ही शैल हैव लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। लीगल प्रैक्टिशनर जो होगा वो जिस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है उसके चॉइस का ही होगा। ये नहीं कि हम अपने से किसी को भी अपॉइंट कर दे, नहीं, वो जिस भी पर्सन को हमने अरेस्ट किया है वो जिसे चाहेगा उसे वो अपॉइंट करेगा एज अ लीगल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसे कहेंगे हम लोग, कि जिससे भी हमने अरेस्ट किया मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विथिन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। अरेस्ट किए 24 घंटे के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को ले जाना होगा। जिस भी पर्सन को हमने अरेस्ट किया उसे क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर ले जाना पड़ेगा। 24 घंटे से ज़्यादा हम उस व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकते विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। किसी व्यक्ति को अपने कस्टडी में हम तभी रखेंगे जब मजिस्ट्रेट कहेगा रखने के लिए। उस व्यक्ति का राइट है कि वो 24 घंटे के अंदर क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने उसे ले जाया जाए। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स।